वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन समझाया है, तो उस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पर OH, या हम इसे C6H5OH भी लिखते हैं। और ये यदि हम रिंग बनाएं तो रिंग, नहीं तो अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड के ऊपर OH है ना, ये एरिल कंपाउंड है, तो फिनिल के ऊपर जब OH लगता है तो ये कंपाउंड फिनॉल कहलाते हैं। और इसमें OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। जो फिनॉल है इसको कार्बोलिक एसिड, कभी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि कार्बोलिक एसिड किस कंपाउंड का नाम है, तो कार्बोनिक H2CO3 होता है, कार्बोक्सिलिक RCOH होते हैं, और कार्बोलिक बोले तो कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल। और ये जो कार्बोलिक एसिड होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। ये कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड, दुर्बल एसिड होते हैं ना, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि फिनॉल बहुत प्रबल अम्ल नहीं है, ये दुर्बल अम्ल है। वैसे भी ऑर्गेनिक जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, अम्लों में दुर्बल अम्ल होते हैं ऑर्गेनिक वाले अम्ल, है ना। तो जो पहले के दिन थे, अर्लियर डेज में जब हम फिनॉल बनाते थे तो फिनॉल को हम कोलतार से प्राप्त करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है फिनॉल को, और एक फिनॉल एक बहुत ही उपयोगी कंपाउंड है, इसलिए फिनॉल का लेबॉर्ट्री फॉर्मेशन, जनरल फॉर्मेशन, तो लेबॉर्ट्री मैथड इसमें हम देखेंगे, और कमर्शियल मैथड्स, इन दोनों मैथड से फिनॉल को बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी हमने देखनी है और हमें लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन भी देखनी है। अब जितने भी फिनॉल हैं, ये फिनॉल किसका डेरिवेटिव है? तो ये फिनॉल बेंजीन का डेरिवेटिव है। देखिए बेंजीन से एक H हटाकर OH लगाया, इसलिए इसकी प्रिपरेशन भी हम बेंजीन के डेरिवेटिव से ही करते हैं। फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव से हम इसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या हो तो हम फिनॉल बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला आप याद करेंगे, बेंजीन रिंग पर SO3H जुड़ता है तो इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसे बनाया कैसे जाता है? तो बेंजीन पर जब ओलियम की रिएक्शन कराई जाती है, ओलियम मतलब H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ये H2S2O7 कहलाता है। और जब इसको बेंजीन पर रिएक्ट कराते हैं तो सल्फोनेशन होता है, और सल्फोनेशन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम एक तो फिनॉल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लर्न करना है। अब इससे हम फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो इसकी देखिए मैं आपको मेथड समझाती हूँ कि इससे हम फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपने SO3H लिया, इस पर आप NaOH की रिएक्शन करवाएंगे। NaOH जब इससे रिएक्ट होगा तो आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, ये क्या बनाकर निकल जाएगा? H2O, और हमें मिल जाएगा SO3Na। हमें क्या मिल गया? SO3Na। इसे कहा जाता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट NaOH के और दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है, NaOH के और दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये Na2SO3, Na2SO3 निकल गया, ये OH बचा, ये OH इस H से रिएक्ट होकर H2O बनाकर निकला। और ये जो आपका ONA रह गया, ये ONA किससे रिएक्ट करता है? तो ये बचा हुआ ONA SO3Na की जगह पर लगता है। इस प्रकार हमें मिल जाता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? सोडियम फिनो ऑक्साइड। ये सोडियम फिनो ऑक्साइड अब एसिडिफाइड होता है, HCl या किसी से भी हम इसको एसिडिफाइड करेंगे, और एसिडिफाइड होने पर हमें क्या मिल जाता है? फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो इसकी पूरी मेथड क्या है? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर NaOH की रिएक्शन करवानी है, H2O बाहर होगा, H की जगह Na लगेगा, इसे क्या कहेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, Na2SO3 और H2O बनाकर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और सोडियम बेंजोएट में, सोडियम फिनॉक्साइड में ये परिवर्तित होगा। HCl एसिडिफिकेशन इसका करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होंगे। ये पहली मेथड हो गई। अब देखिए दूसरा कंपाउंड कौन सा है? तो पहला था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस पर हमको किसकी रिएक्शन करवानी है? NaOH की। इसमें हमें जो मिलेगा वो सोडियम फिनो ऑक्साइड मिलेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, मतलब बेंजीन रिंग पर N डबल ट्रिपल बॉन्ड N Cl, इसमें N पर प्लस और Cl पर माइनस होता है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जिस प्रोसेस से बनता है उसे कहते हैं डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोटीकरण।
हिंदी में डाईएजोटीकरण और इंग्लिश में डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए एनिलीन लेते हैं, एनिलीन पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाते हैं। ये NaNO2 और HCl रिएक्ट होकर HNO2 देते हैं, क्योंकि HNO2 लैब में बनाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर मेनली टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इनकी रिएक्शन होती है और हमें मिल जाता है C6H5N2Cl। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है डाइएजोनियम सॉल्ट, ये पूरा इसलिए बताया कि आपको इसका फार्मूला आसानी से याद हो जाए कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फार्मूला है C6H5N2Cl। ये C6H5N2Cl से अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे, बहुत आसान है, C6H5N2Cl लेंगे, उस पर वार्म वाटर रिएक्ट करा देंगे। वाटर है तो H+OH- होगा ही। जब ये रिएक्ट होगा तो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा। N2Cl H से रिएक्ट करके HCl बनाएगा और OH यहाँ जाएगा, हमें मिल जाएगा C6H5OH, साथ में N2 प्लस क्या निकल जाएगा HCl। तो इस तरह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन वहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, ये जो आपका वाटर होना चाहिए, ये वाटर कैसा होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। तो वार्म वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है। तीसरी मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX आप जानते ही हैं। अब हमें फिनॉल बनाना है तो R की जगह हम क्या लेंगे, C6H5Mg लेंगे, C6H5MgBr। तो C6H5MgBr का नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से देखिए हम किस प्रकार फिनॉल प्राप्त करेंगे। तो ये भी बेहद आसान है, C6H5MgBr लेंगे, इस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे, एयर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी। हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी रिएक्ट करता है तो पहले R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, जो भी रिएक्ट करने आ रहा है दोनों के बीच में जाकर ऐड होता है। तो देखिए हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, C6H5OMgBr मिल जाएगा। दूसरा स्टेप इसमें हमेशा हाइड्रोलिसिस का होता है और इस हाइड्रोलिसिस में मैग्नीशियम OH को लेकर अलग हो जाता है। Mg की एक वैलेंसी पर Br पहले से था, दूसरी वैलेंसी OH को लेती है और क्या बना देती है, MgBrOH। जहाँ से मैग्नीशियम निकला है वहाँ पर H जाता है, इस तरह हमें C6H5OH मिल जाता है। तो पहली मेथड बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, इसमें NaOH रिएक्ट कराना है, हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिफाइड होकर फिनॉल देगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो वार्म वाटर से रिएक्ट कराएंगे, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो सबसे पहले लीव करेगा, H+Cl- से रिएक्ट होकर HCl बनाएगा और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएंगे। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसे रिएक्ट करवाएंगे, हमें एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा, एडिशनल कंपाउंड, जिसमें Mg और फेनिल के बीच का बॉन्ड टूटेगा और जो आपका जो भी रिएक्टेंट है वो जाकर बीच में ऐड होगा। दूसरा स्टेप इसमें हमेशा हाइड्रोलिसिस, MgBrOH बनाकर अलग हो जाएगा और फिनॉल प्राप्त होगा। तो ये विधियाँ थी जिनसे हम जनरल फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात लेबॉर्ट्री में हम फिनॉल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कमर्शियली यदि इंडस्ट्रियली हमें फिनॉल बनाना है तो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं। तो जब भी आप इन रिएक्शंस को सीखें सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे। तो केवल 3 फॉर्मूले इसमें आपको ध्यान रखना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डाइएजोनियम सॉल्ट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसमें याद रखना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH रिएक्ट होगा, इसमें वार्म वाटर लेना है और इसमें ऑक्सीजन। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि बहुत सी रिएक्शंस में वो बीच बीच में स्टेप्स में बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।